कारण बनेगी। सांप और उनके साथी घबरा गए। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद वही हुआ। जब सांप सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम लोहे का मूसल था। यह देखकर सभी यदुवंशी चिंतित हो गए। जब बात राजा उग्रसेन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया जाए, और वैसा ही किया गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक विशाल मछली ने वो सभी लोहे के टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और काटा तो उसके पेट में लोहे के टुकड़े निकले। मछुआरों ने वो टुकड़े एक शिकारी को बेच दिए जिसका नाम था जरा। उस शिकारी ने उन टुकड़ों से अपने तीर बनाए और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति बिगड़ने लगी। गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था। यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक द्वारिका को सिर्फ पौराणिक नगरी माना जाता रहा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत के इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप में यह कहीं नहीं थी। यह रहस्य बना रहा। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह सब एक धार्मिक कथा है, कोई इतिहास, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास ही ली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने बताया कि उन्होंने समुद्र के अंदर अजीब पत्थर और ढांचे देखे हैं। यहाँ तक कि कुछ पायलटों ने, जो अरब सागर के ऊपर से उड़ रहे थे, बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृति देखी है, मानो कोई पुराना शहर हो। यहीं से शुरू हुई उस राज की तलाश। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने पहली बार बेट द्वारिका के पास खुदाई शुरू की। यह वही इलाका था जिसे स्थानीय लोगों ने श्री कृष्ण की नगरी मानते आए। खुदाई में वहाँ से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियाँ, पक्के ढांचे मिले। इससे साबित हो गया कि यह जगह बहुत पुरानी है। लेकिन द्वारिका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। 2070 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था जो लगभग 6ठी शताब्दी का बताया गया। यह ताम्रपत्र सिंधु नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यह पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़े नजर आ रहे थे। इससे इतिहासकारों को पहली बार लगा कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है। और फिर आए डॉक्टर SR राव। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्ववादी में से एक। उन्हें महाभारत और पुराण ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्र के नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारिका सच में भी थी तो वह गुजरात के पश्चिम तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातत्व विभाग की खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने